भारत का भविष्य, इस पुस्तक की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है खोज की दृष्टि। ओशो अपनी बात शुरू करते हुए कहते हैं, हिंदुस्तान में इंजीनियर को चाहिए कि बिना रोजी रोटी के ही वो रोजी रोटी की खोज करे। और ये सवाल सिर्फ इंजीनियर का नहीं है, डॉक्टर, शिक्षक, मजदूर का भी है। उन सबको नए खोज करना चाहिए। अगर आदमी में बुद्धिमत्ता है, और बुद्धिमत्ता का मतलब ये है कि जिंदगी जो चीज नहीं दे रही हो उस दिशा में खोज करें, उसकी निर्माण करें। ये मैं भी जानता हूं कि खाली हाथ नंगे हाथ समुद्र पर घर नहीं बनाए जा सकते, लेकिन खाली और नंगे हाथ समुद्र पे घर कैसे बनाया जाए इसका मॉडल जरूर तैयार किया जा सकता है। अगर एक बार योजना बन जाए तो वे लोग भी मिल जाते हैं जो मजदूरी कर सके, वे लोग भी खोजे जा सकते हैं जो पैसे दे सके। जिस आदमी ने पहली दफा मोटर डिजाइन की उसको लोगों ने पागल समझा। वो भूखे पेट बिना खाए पिए लोगों से मिलता जुलता था, लोगों को बताता था इसके बारे में कि बिना बैल के बिना घोड़े के भी हम एक दिन गाड़ी चला सकेंगे। तो लोग कहते थे कि तुम पागल हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया ने इसके पहले मोटर कभी देखी नहीं थी। लेकिन वो हार नहीं माना, वो लोगों से मिलता रहा और एक दिन फाइनली वो एक आदमी मिल गया जो उसकी योजना में पैसे लाने को तैयार था। उसने कहा कि एक प्रयोग करने में हर्ज नहीं है, तुम आदमी बुद्धिमान मालूम पड़ते हो, हालांकि तुम्हारी बातें काल्पनिक हैं। जो बुद्धिमान होगा वो काल्पनिक होगा ही, कल्पना से ही सृजन होता है। और जब वो आदमी पैसा लाने को तैयार हो गया, उसके घर वालों ने उसे पागल कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, दुनिया में कभी कैसा आपने देखा है क्या, कभी ऐसा हुआ है कि बिना बैल बिना घोड़े की गाड़ी चलाओ? नहीं संभव है, आप ऐसा मत कीजिए। तो उसने जवाब दिया कि जो कभी नहीं हुआ जरूरी नहीं है कि वो कभी नहीं हो सकता है। पैसा वाला ही मिल जाता है, हाथ से मजदूरी करने वाले लोग मिल जाते हैं। बस एक बार सोचने का ढंग बदले, अप्रोच बदले हमारा। हम निरंतर कहते हैं कि हमें पहले काम मिल जाए फिर हम करके दिखाएंगे। एक इंजीनियर कहता है कि पहले हमें नौकरी मिल जाए फिर हम करके दिखाएंगे। तो सोच कर देखिए, जो पहले इंजीनियर वे क्या कर रहे हैं, लाखों इंजीनियर है वे क्या कर रहे हैं, लाखों डॉक्टर हैं वे क्या कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है वो हिंदुस्तान में बुद्धिहीन लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, बुद्धिमान को एम्प्लॉयमेंट से बाहर हो जाना चाहिए। ये बड़े मजे की बात है कि अब तक जितनी भी खोजें हुई दुनिया में वे उन लोगों ने की जिसका खोज से कोई संबंधित था, खोज की दुनिया से भी बाहर थे। दुनिया के 70% वैज्ञानिक नॉन प्रोफेशनल हैं। फिजिक्स के प्रोफेसर कभी भी फिजिक्स में खोज करते नहीं देखे गए, केमिस्ट्री के प्रोफेसर कभी भी केमिस्ट्री में खोज करते नहीं देखे गए। केमिस्ट्री में उन लोगों ने खोज किया जिसका संबंध केमिस्ट्री से नहीं था। अब तक नोबेल प्राइज अधिकतर उन लोगों को मिला है जो अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनल नहीं थे, जो प्रोफेशनल प्रोफेसर नहीं थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यूनिवर्सिटी जो है वो मोस्ट ऑर्थोडॉक्स जगह है। नई ज्ञान कैसी खोजी जाए इसकी चर्चा नहीं होती। जो भी ज्ञान खोजा जाता है वो यूनिवर्सिटी से बाहर होता है। यूनिवर्सिटी नई खोज को स्वीकार ही नहीं करती है। दुनिया में बहुत सी खोजें 30-30, 40-40 साल तक रुक कर पड़ी रही। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान वर्गों ने उसे सहमति नहीं दी, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी खोज वैसे लोगों ने की जिनके पास उपाधि नहीं थी, पदवी नहीं थी। जिंदगी में जो खोज है वो एक दिशा, एक अप्रोच और ढंग की बात है। खोज बेशर्त होता है, जिसमें कंडीशन हो वो खोज नहीं हो पाता। खोज अनकंडीशनल होता है। जिन लोगों को खोजना है उन्हें अनकंडीशनली खोजने में लगना पड़ेगा। और बड़े मजे की बात है कि दुनिया में बड़े बड़े खोज उन लोगों ने किया जो भूखे पेट थे। जिनका पेट भर दिया गया उनकी खोज भी समाप्त हो गई, क्योंकि वे आराम में चले गए, और जब वे आराम करेंगे तो उनकी खोज की दिशा मिट जाएगी। वो आगे कहते हैं कि मैं एक सफर में था, मेरे पास एक बुढ़िया बैठी हुई थी। वो बुढ़िया मूंगफली खरीदी और मूंगफली को खाना शुरू की और छिलकी को बैग में रखना शुरू की। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि क्या कर रही है।
फिर मैं पूछ बैठा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने कहा कि इस छिलके को रंग कर खिलौने बनाए जा सकते हैं। सोच कर देखें, दृष्टि का फर्क है। जापान में अब कोई भी चीज कचरे में नहीं फेंकी जा सकती, क्योंकि कचरा भी काम आ सकता है। हिंदुस्तान की सड़कें कचरे से भरी हुई है। अगर हमें बुद्धिमत्ता हो तो उस कचरे को हम सोने में बदल सकते हैं, चीजों को रूपांतरित कर सकते हैं। बस दृष्टि की बात है। लेकिन हमारी दृष्टि तो बस एक ही चीज पे लगा हुआ है कि कैसे मेरे को रोजगार दे, कैसे सरकार हमें रोजगार दे। पहले हम भगवान से मांगते थे, अब सरकार से मांग रहे हैं। पूरा मुल्क मांगने में लगा हुआ है। नहीं, नहीं चलेगा। युवाओं को हिम्मत करनी पड़ेगी कि भूखे पेट रहकर भी वो खोज कैसे करें। भूखे पेट रहकर भी वो खोज करेगी, इसकी संकल्प करनी पड़ेगी उसे। मैंने बात इसलिए कही ताकि इस दिशा में आप सोच सकें। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि करप्शन बढ़ने का क्या कारण है, क्यों करप्शन बढ़ रहा है। तो उसने जवाब दिया, करप्शन बढ़ेगा ही। जब लोग बढ़ेंगे, चीजें कम होगी तो करप्शन बढ़ेगा। करप्शन को मिटाने का उपाय करप्शन को मिटाना नहीं है। करप्शन को मिटाने का उपाय एक ही है कि लोगों की जिंदगी में समृद्धि कैसे आए, और कोई उपाय नहीं है। अगर हम जिंदगी की असली बात को समझ लें कि चीजें कम है, लोग ज्यादा हैं, तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो भ्रष्टाचार को एक तरफ करें और चीजों को बढ़ाने में लग जाए, भ्रष्टाचार मिट जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।